हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नर्सिंग ऑफिसर जितेंद्र कुमार दास। बहुत दिन हो गया मैंने कुछ वीडियो डाला नहीं है मेरे चैनल पर। क्योंकि पहले जो वीडियो में डालता था वो रिलेटेड टू माय प्रोफेशन। मैं भी जो पढ़ाई किया हूँ, जो डिग्री मेरे पास है, उस डिग्री की वजह से जो भी जानकारी मुझे है, मुझे लगता था कि वो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करके मैं आप लोगों का जिंदगी कुछ आसान कर सकता हूँ। जैसे कि कुछ प्रोसीजर हो गया नर्सिंग रिलेटेड नर्सिंग केयर रिलेटेड कुछ प्रोसीजर हो गया तो मैं वो बताता था आपको। सो इस वजह से आप कुछ नए नए जानकारी पाते थे। पर लग रहा है ये जो मेरा डिग्री है वेस्टेज है, मतलब वो कुछ काम का ही नहीं है। सिर्फ ये डिग्री और ये जानकारी लेके मैं तो सिर्फ ये वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। सिर्फ ये वीडियो तो बना के मेरा परिवार नहीं चलेगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अब क्या हुआ ना, जो मैं डिग्री पाया हूँ, जो नर्सिंग ऑफिसर का जो डिग्री मेरे पास है, मैं बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया हूँ। तो मेरा बहुत बड़ा सपना था, ऐसा नहीं कि मैं बहुत मतलब जैसे कि ये सपना था कि मैं एक अच्छी जिंदगी बिता सकूं। ये जो मैं पढ़ाई की है इस वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, और कई हॉस्पिटल में जैसे कि एम्स हो गया। पर मुझे अब ये नहीं लगता है। आज जो वीडियो में बना रहा हूँ वो बड़े दुख के साथ ये वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो एम्स का जो 80-20 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आया है, जो नया रूल आया है, मैं इस बार नॉर्सेट एग्जाम दिया था पर बहुत दुखी हूँ इस वजह से जो 80-20 का वो जो रूल लागू कर दिए हैं। सो हम जो भी मेरे जैसे और भी नर्सिंग साथी हैं और भी बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो ये दुख से गुजर रहे हैं। सो हम लोग ऐसे कोई बड़े घर के लड़के तो नहीं है जिस वजह से हम कोई बड़े घर का लड़का तो कोई नर्सिंग नहीं करता है, ठीक है। हम ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसी फैमिली से हम ये नर्सिंग कोर्स किए और इसमें लगभग 4 से 5 लाख तक पैसा खर्च किए। और 4 से 5 लाख पैसा खर्च करने के बाद अगर हमें कोई कहता है कि आपके लिए कोई जॉब नहीं है, तो फिर रीजन क्या है? रीजन ये नहीं कि आप एलिजिबल नहीं है, आप दक्ष नहीं है, आप काबिल नहीं है, कि आप काम नहीं जानते। ये कारण नहीं है। इसी कारण से अगर कोई आपको बोलता है कि आप काम नहीं कर सकते तो वो सही है, पर कारण ये है कि हम मेल हैं, पुरुष हैं, इस वजह से हम एलिजिबल नहीं है। तो इस वजह से हमारे भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये एक रूल बनाया है कि हमारा जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें 80-20 का रूल लागू कर दिया है, जिसमें कि 80% सीट्स महिलाओं को दिया जाएगा और 20% सीट्स पुरुषों को दिया जाएगा। तो ये क्योंकि हम पुरुष हैं, और पुरुष होने से क्या मतलब, क्या गलती क्या है पुरुष होने से? पुरुष होकर हम ठीक से केयर नहीं दे पाएंगे, हम काबिल नहीं है, हम दक्ष नहीं है। अब तो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, एग्जाम में जो मतलब उत्तीर्ण होगा, जो सीट मिलेगा जिसको, उसके काबिलियत के हिसाब से वो मतलब कि वो आप उनको जॉब देंगे और वो उनके हिसाब से, उनके काबिलियत के हिसाब से काम करेंगे, बिकॉज आपने उनको एग्जाम कंडक्ट करके आप सिलेक्ट कर रहे हैं। पर इसमें हमें अभी बोल दिया जा रहा है कि आप सिर्फ 20% ही मिल जाएंगे, आप काबिल हो या फिर ना हो। अगर 20% का सीट फिलअप हो गया तो उसके बाद से 80% सिर्फ महिलाओं को दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा मतलब बोला गया, मैंने सुना कि ये कंफर्ट की वजह से, मतलब हम पुरुषों मेल नर्सेस कंफर्ट नहीं दे सकते। कंफर्ट किस तरह का कंफर्ट चाहिए पेशेंट को, मरीजों को किस तरह का कंफर्ट चाहिए? एक मरीज अगर अस्पताल में आता है तो उसका वो बहुत दुख के साथ आता है, कोई खुशी से अस्पताल नहीं आता है, वो दुख के साथ आता है। और उसका मेन कंफर्ट है वो कैसे जो भी उसका व्यथा है, जो भी उसका डिजीज है, जो भी रोग लेके वो आता है, उससे वो कैसे बचे और कैसे वो मतलब सुस्त होके घर लौटे। तो ये कंफर्ट चाहिए। तो हम मेल नर्सेस क्या एलिजिबल नहीं है उनको केयर देने में, नर्सिंग केयर देने में? हमें कोई कमियां है क्या? हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। तो फिर किस तरह का कंफर्ट चाहिए जो मेल नर्स नहीं दे सकते, सिर्फ फीमेल नर्स दे सकते हैं? तो हम जब डिफेंस सेक्टर में हम बात करते हैं, जब हम
मतलब सुरक्षा, देश के सुरक्षा मतलब डिफेंस सिस्टम में हम जब बात करते हैं वहां तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि महिलाएं डिफेंस में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पुरुषों ही और मेल ही ज्वाइन करेंगे डिफेंस में। वहां जो एलिजिबल है वो ज्वाइन कर सकता है। महिलाओं के लिए भी वहां पे वैकेंसी निकलती है। एग्जाम देंगे, जो एलिजिबल है वो ज्वाइन करेंगे। पर ये यहाँ क्यों हमारे स्पेशली हमारे नर्सेस, हमारे ये जो नर्सिंग प्रोफेशन, इस फील्ड में ये क्यों डॉक्टरों के तो डॉक्टर जो हैं उनमें तो ये रूल लागू नहीं है। अगर उनमें वो भी जो काम करते हैं उस तरह से हम भी मरीजों का काम करते हैं, वो भी मरीजों का काम करते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। उनका प्रोफेशन अलग है, हमारा प्रोफेशन अलग है, बस यही डिफरेंस है। तो अगर वो भी पेशेंट को लेके काम करते हैं, हम भी पेशेंट को लेके काम करते हैं, वो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, अगर उनमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अगर उनमें कोई भेदभाव नहीं है कि महिला इतने परसेंट सीट महिलाओं को मिलेगी, इतने परसेंट सीट पुरुषों को मिलेगी, तो फिर हमारे ये जो नर्सिंग प्रोफेशन में ये क्यों? मेरा ये एक सवाल है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को, जो भारत सरकार जो ये जो रूल बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं? हम ऐसे कोई बड़े लोग नहीं है, जिसके हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। छोटी छोटी खुशियां भी हमारे लिए बहुत बड़ी है। और अगर हम इंडिया गवर्नमेंट में कोई जॉब मिल जाए हमारा, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इस वजह से हमने बहुत मेहनत की है, पैसा खर्च की है, पसीने बहाए है, सारे चीज किए, पढ़ाई भी की है, एग्जाम भी दिए, सब किए, पर अंतिम मुहूर्त में हमको बताया जाता है कि सिर्फ 20% सीट आप मेल नर्सों को दिया जाएगा और 80% महिलाओं को दिया जाएगा। मैं ये डिस्क्रिमिनेशन महिला या पुरुष को लेकर नहीं बता रहा हूं। जो एलिजिबल है, हर जगह हम महिलाओं को प्रायोरिटी देते हैं, पर जो एलिजिबल है, एग्जाम कंडक्ट करते हैं आप, तो एग्जाम में जो क्वालिफाई है उनको प्रारंभिक उनको वो सुযোग देना चाहिए कि वो जॉब कर सके। साथियों, बड़ी दुख के साथ ये वीडियो मैं बनाया आज। बहुत दुख है मेरे अंदर नहीं, सारे नर्सिंग ऑफिसर के अंदर बहुत दुख है। अब हम बहुत बड़े संकट में है, जैसे कि हम क्या करें ये डिग्री का। अब जो हमारे पास जो नर्सिंग ऑफिसर का डिग्री है उसको लेकर हम क्या करें? अब ऐसे तो हम कुछ काम नहीं सीखे हैं कि जैसे कि हमको जॉब नहीं मिला तो हम एक दुकान खोल ले, उसमें जाके काम कर ले। ऐसा तो हमारा पास कुछ नहीं है। हम सब डिपेंडेंट, सब नर्सिंग ऑफिसर डिपेंडेंट है हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में डिपेंडेंट है, इंडिया गवर्नमेंट में। वो कभी वैकेंसी निकालेंगे, फिर उसमें हम ज्वाइन करेंगे। भारत सरकार को और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को ये मेरी विनती है कि इसको गंभीरता से ले, और ये जो 80-20 का रेशियो रूल जो बनाया है 80-20 का, उसको उठा ले और हमारे सारे नर्सिंग ऑफिसर को रोजगार दें। इस तरह से हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर इस तरह से आप कोई एलिजिबल है, कोई सक्षम है रोजगार करने के लिए, जॉब पाने के लिए, आप वहां पर रिजर्वेशन लगा देंगे सिर्फ 20% ही, ये कैसे हो सकता है? अब कंपनी चलाते हो, बेरोजगारी हटाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह का रूल। भारत सरकार को और मेरे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को ये मेरी विनती है कि इसको गंभीरता से ले और बचाए ये जो सारे नर्सिंग ऑफिसर, मेल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनको बचा ले। हमारा भी बहुत बड़ा सपना है, कुछ कहीं पे जॉब करे, अच्छे से घर चलाए, फैमिली चलाए, तो हमारे ये खुशी मत छीनो। एक बात बताऊं, एक लड़की रोजगारक्षम हो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक लड़का रोजगारक्षम हो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लड़के के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, माँ बाप, फैमिली, वाइफ, बच्चे। भारत सरकार से ये निवेदन है, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय से ये निवेदन है कि वो ये काले कानून को हटा दीजिए। धन्यवाद।